गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख है 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर और सुबह के बज चुके हैं 7। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या है, क्या हमारे चैनल की खासियत है। देखिए, मैं कभी भी शिबा इनू पर चर्चा करता था। पिछले वीडियो उठाकर देख लीजिए। पिछले 3 दिनों से लगातार मेरे थंबनेल में आप देखोगे, देखिए इसमें मैंने लिखा है शिव वेल बाइंग, ठीक है। और फिर देखिए 28 नवंबर को भी मैंने शिव के बारे में लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा शिव कैन एक्सप्लोड, ठीक है। फिर मैंने लिखा है शिव बिग प्लान। तो इस तरह से मैंने 3 दिन लगातार शिप के बारे में मैंने बताया। जब इसका प्राइस चल रहा था 36 यानी कि $36 चल रहा था, 0.00 अरे जो भी हो $36 चल रहा था, ठीक है। उससे पहले मैंने कहीं भी शिप की चर्चा नहीं की है, तो समझ जाया करो। मैं कभी भी मीम टोकन पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना कभी जल्दी उसकी बात करता हूँ। तो किसी बार वजह से यदि कर रहा था तो आपने नज़ारा उसका देख ही लिया होगा। शिप फाइनली कहाँ चला गया, 5-4 कल चला गया, यानी कि 36 से 5-4 कल चला गया। बस यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था। जब मैं किसी बात पे चर्चा करता हूँ तो उसके जरूर कुछ पर्चे बटने वाले होते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन मार्केट का जायजा यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले BTC की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो 57,500 यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है और 51,000 सपोर्ट है, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 57,500 ये हमने प्रीमियम क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है। यदि आप नहीं अभी तक ज्वाइन किए हो टेलीग्राम चैनल को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करो। वहाँ पे सारे सिग्नल्स, TA बेस्ड एनालिसिस आपको डिटेल में जानने को मिलती रहती हैं। यहाँ पे देखिए 57,500 जैसे कि हमारा इतना बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको बिटकॉइन बार बार वहीं पे आ रहा है। आप देख रहे होगे 58-59 कल चला गया था, आखिरी में आया कहाँ पर 57,500। तो ये अपुन का बनाया हुआ रेजिस्टेंस है ना। तो 2-3 दिनों पहले ही मैंने इसको बता दिया था रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए बढ़िया काम कर रहा है। वहीं पे शिबा इनू तो मैंने बता ही दिया। और KCS का ऑल टाइम हाई हो सकता है 1-2 दिनों में ब्रेक हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये है हमारा प्रीमियम क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको चार्ट बेस्ड एनालिसिस, सक्सेसफुल एनालिसिस बता रहा हूँ। कोई ऐसे ही नहीं धुआंधार एनालिसिस आपको मिलती रहती है। हर नाइट एक ऑडियो मिलता है, वो बहुत ही खास होता है। सीखने के उद्देश्य से जो यहाँ पे आए हों वही लोग यहाँ पे आएँ, वरना इसके लिए मत आएँ कि यहाँ पे 100x to 100x कॉइन मिलेंगी। सब एनालिसिस भी यहाँ पे मिल जाती हैं। इसलिए प्रीमियम क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करना। मैं आपसे कहता हूँ कि 10 से 15 दिन इसको ज्वाइन करके रखिए। 16वें दिन मैं गारंटी देता हूँ इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 10 से 15 दिन रहिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों माइकल वैन डे पॉप, जो कि यहाँ पे कॉइन गीको के शायद ज़्यादा ही इसका ट्रेडर हम देखते हैं, इसके ही बताता है। तो लाइट कॉइन ये बता रहे हैं कि लाइट कॉइन अभी रडार पे है, यानी कि लाइट कॉइन एंड रडार। ये कभी मैंने परसों इसका जिक्र किया था। रडार एक कोई नया कॉइन, एक टोकन लॉन्च हुई है। तो लाइट कॉइन का ये बता रहे हैं कि लाइट कॉइन बढ़िया पंप कर सकती है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो कई दिनों से पंप नहीं हुई है। अभी बीच में अच्छी खासी पंप हुई थी लाइट कॉइन, तो ये बता रहे हैं। और शिबा इनू के पंप करने की कहीं ना कहीं वजह ये भी कल रही है कि शिबा इनू जो है कल क्रैकेन एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था, ठीक है ना। क्रैकेन अब सपोर्ट करता है शिबा इनू को। तो ये थी कल की न्यूज़। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़, सोलेना की तरफ से न्यूज़ है। सोलेना दोस्तों ऐसा क्लेम करता है कि उसका 1 ट्रांजेक्शन ऑन इट्स नेटवर्क यूजर लेस एनर्जी देन टू गूगल सर्च इंजन गूगल सर्च। तो यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि 2 गूगल सर्च से कम एक ट्रांजैक्शन सोलेना का यूज करता है एनर्जी को, यानी कि जितने में 2 सर्च होती हैं गूगल की, उतने में उससे कम एनर्जी एक ट्रांजैक्शन लेता है सोलेना का डन करने में। तो ये ऐसा एक दावा ठोका जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़। तो चाइना से बाइकआउट होने के बाद होबी दर दर भटक रहा है, लेकिन अब फाइनली यहाँ पे इसने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि होबी का जो हेडक्वार्टर होगा वो अब सिंगापुर में होगा। और सिंगापुर की बात आ ही चुकी है, तो मैं आपको बता दूं ये बंगाली शब्द से बना हुआ है, सिंगापुर, है ना। बंगाली हो जो वीडियो देख रहे हो तो बताइएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर कल चूँकि काफ़ी चर्चा हो चुकी कल संसद में इस बिल पे, और काफ़ी सवाल जवाब हुए। तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपने निर्मला सीतारमन, इन्होंने कहा है कि जो नया बिल होगा, वो जो फरवरी में बिल लाया गया था चर्चा के लिए, उससे डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि ये अगर नया बिल है तो क्या गारंटी है कि 100% सही होगा, सही एकदम सुधार सहित होगा। क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इस बिल को चेंज करने को पुराने वाले से? कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में कमी थी, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। अब उनकी जब नॉलेज बढ़ी, ये मैंने कई बार देखा है, जब मुझे नॉलेज कम होती है तो मुझे अपनी पुरानी बातों को बदलना पड़ता है।
ये सब तभी होता है जब पुरानी बातें जो तुम्हें जितनी तुम्हें जब कम नॉलेज में तुमने बोल दिया था, इसलिए तुमने ये चीज़ बदलनी पड़ी। यानी कि पुराना बिल है, नया बिल अब अलग होगा। यानी कि तुम्हें इतने दिनों इस इतने समय में नॉलेज जब आई, तब तुमने उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको दोबारा संशोधन करके दोबारा उसको ला रहे हो। या कहो वो पेश नहीं हुआ है ना, अगर कहीं फरवरी में ये पेश हो जाता तो फिर तुम्हें बाद में अकल आती, अरे यार ये क्या हम करिए है। तो यहीं पे सवाल खड़े होते हैं कि तुम्हें बिल चेंज करने की ज़रूरत पड़ी क्यों। सुधार यदि तुम्हें तो पहले नॉलेज अभी ना लो, अभी क्या गारंटी है कि अभी जो तुम ला रहे हो वो 100% सही होगा। पता चला अभी थोड़े दिन बाद तुम्हें और नॉलेज हो तो तुम्हें पता चले कि यार हम क्या ये करिए है। ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि कुछ लोग तो इसका कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरह से कि क्यों तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है दूसरा बिल लाने की। ये बिल दूसरा क्यों है? क्योंकि तुम्हें गलतियाँ हैं उसमें, उस बिल में ज़रूर गलतियाँ की होंगी। जब तुम्हारी नॉलेज बढ़ी तब तुम्हें समझ आया है कि ये तो हम क्या करिए है, अब नया बिल बनाओ जल्दी। अब अगर वही पास हो जाता तो इस समय सोचने के विचार हैं। हालांकि कुछ, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने कल इंटरव्यू कहीं पे भी दिया है बयान कि वो किसी भी कॉइन या टोकन को लिस्ट होने से पहले उसकी कम्युनिटी के बारे में देखते हैं। यदि कम्युनिटी चाहती है तो उनके ओपिनियन मैटर नहीं करते, वो लिस्ट कर देंगे। तो कल मैंने XRP के सेलिंग की न्यूज़ दी थी कि बाइनेंस पे सेल किए गए हैं। आज मैं आपको बाइंग की बता देता हूँ कि XRP जो है वो $24 मिलियन वर्थ ऑफ XRP टोकन्स हैं, वो XRP कॉइन्स हैं, वो एक्सचेंज से वॉलेट की तरफ मूव हुए हैं, अर्थात बाइंग हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉलीगन लॉन्च करने जा रहा है पीजेन आईडीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग ऑन पॉलीगन बेस्ड पॉलीगन एंड सेवरल अदर लॉन्च पैड। पॉलीगन की लॉन्च पैड पर लॉन्च होगा और अदर भी कुछ हैं, तो उन पर लॉन्च इसको किया जाएगा आईडीओ। यानी कि कहीं ना कहीं फायदा मैटिक कॉइन को भी होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर होगा। यहाँ पे दोस्तों अवेलांचे इकोसिस्टम ने इस इकोसिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए, जिस तरह से रॉकेट को आसमान में भेजने के लिए एक्सेलरेशन लगाया जाता ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को से एक्सेलरेट करने के लिए किसी रॉकेट या इस धरती के जो बाहर भेजने के लिए जिस तरह से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन लगाया जाता है, उसी तरह एवलांचे को कंटिन्यू ग्रोथ देने के लिए फिर से $18.5 मिलियन वर्थ का यहाँ पे सीड फंडिंग की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आ रही है सोलाना की तरफ से। सोलाना की जो आई है वो $300 पे है अप क्रॉस करने पर। ऐसा दोस्तों ये इसलिए एक हो सकता है क्योंकि ग्रेस्केल ने लॉन्च कर दिया है सोल बैक्ड ट्रस्ट। ये दोस्तों ग्रेस्केल क्या है? ग्रेस्केल एक ETF तरह से आप मान सकते हो। ये अपने क्रिप्टो करेंसी की ETF बना कर मार्केट में, शेयर मार्केट जैसे लिस्टिंग जैसी होती है, ठीक है ना। और उसमें लोग इनडायरेक्टली जितने भी लोग उसमें पैसा डाल सकते हैं, वो अगर प्राइस इसका गेन होगा सोलाना का तो उनको फ़ायदा होगा, लॉस होगा तो उनका घाटा होगा, ऐसा इसमें होता है। ठीक इस तरह से मान लीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ETF आपको मैं कई बार समझा भी चुका हूँ कि ETF यानी कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी से लेस होते हैं, ठीक है ना। वो पेक किए जाते हैं और उसका जब प्राइस ऊपर जाता है तो ETF पंप करते हैं और उसका प्राइस नीचे जाता है तो ETF डंप करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं उसी तरह से ETF क्रिप्टो मार्केट में होते हैं।